किसान साथियों नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष खास जानकारी के साथ। और आज की वीडियो खास करके वैसे हमारे किसान भाई हैं जो मुर्गी पालन, बकरी पालन या तो फिर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, और खास करके शहर में बकरी पालन या मुर्गी पालन या तो फिर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं। उनके पास सबसे बड़ी परेशानी यही होती है भाई कि हम फीड कॉस्ट को कंट्रोल में कैसे लाएं, कम खर्च में मुर्गी पालन या तो बकरी पालन या तो फिर डेयरी फार्मिंग कैसे कर सकें। तो एक बेहतर उपाय, एक आधुनिक उपाय आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी कि कैसे आप एक छोटे से जगह में हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। हरा चारा आपको भी मालूम होगा कि भाई कि जितना अगर हरा चारा बेहतर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अपने जानवरों को देंगे तो फीड कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हरा चारा देते हैं तो आपके पशु निरोग भी रहेंगे, उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ सकती है। तो कैसे एक छोटे से जगह पर आप कैसे एक रूम में आप चारा का उत्पादन कर सकते हैं, किस तकनीक के तहत ये फार्मिंग होती है, कंप्लीट जानकारी आपको आज की वीडियो में दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, बताई जाएगी। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका भी स्वागत है सर। आप अपना नाम और आप अपनी कंपनी का कंप्लीट पता हमारे किसान भाई को बताइए। मेरा नाम कौशिक कुमार हुआ, मैं एग्रो किसान कंपनी की तरफ से हूँ। मेरे कंपनी का लीगल नेम कृषि समृद्धि सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है और 5th फ्लोर बी ब्लॉक, मौर्या लोक, पटना मेरा फुल एड्रेस हुआ। अच्छा, यानी कि पटना में आपकी कंपनी है ना? हाँ, पटना मौर्या लोक में है कंपनी। तो आपकी कंपनी कहाँ कहाँ सर्विसेज देती है? हमारी कंपनी पूरी ऑल ओवर इंडिया में भी सर्विस दे रही है। हर जगह? हाँ, हर जगह। कौशिक सर, आपने बताया कि हाइड्रोपोनिक चारा काफ़ी लाभप्रद है, काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो साबित करके कौशिक सर आप बताइए हमारे किसान भाइयों को। इसका जो कॉस्ट पड़ता है 2 से 3 रुपये पर केजी पड़ता है, और जो हमारे किसान भाई जो फीड्स खिलाते हैं उसमें अगर वो 20% भी कम करते हैं, मान लीजिए कि 50 से 60 रुपये भी वो कम करते हैं और ये हमारे चारे का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको 30 रुपये का वहाँ पे प्रॉफिट होता है, बचत हो ज़्यादा हो जाता है। बचत हो जाता है। और जो है दूध का भी इंक्रीमेंट बढ़ता है, 1 से 3 केजी दूध भी इंक्रीमेंट करता है। इतना नहीं, 1 से 3 केजी दूध बढ़ जाएगा? अगर 1 केजी भी दूध इंक्रीमेंट होता है कम से कम तो आपका 50 रुपया वहाँ प्रॉफिट होता है और 30 रुपया उधर बचा, 30 रुपया आपका उधर बच जाता है, तो 80 रुपया आपका बचत हो रहा है। तो जो रेगुलर फीड हमारे किसान भाई खिला रहे हैं तो उसमें भी अगर ये चारा का इस्तेमाल करते हैं तो 80 रुपया तक की बचत प्रति जानवर हो सकता है। अगर 5 गाय 5 जानवर का भी वो खिलाते हैं तो आपको 400 रुपया डेली आपका प्रॉफिट हो रहा है। 12,000 एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। हाँ, 12,000 गैया उनके पास हो। अगर 5 गाय का वो करते हैं तो वो 12,000 रुपया मंथली में कमा सकते हैं। आपने बताया कि एक छोटे से रूम में हमारे किसान भाई हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं, ये कैसे संभव है भैया? ये संभव है क्योंकि आज के समय में जो है हरा चारा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है किसान भाइयों के लिए। तो आज हम लोग ये एक नया सेटअप लेकर आए हैं हाइड्रोफोनिक सेटअप के द्वारा, कि किसान भाइयों हरा चारा आप आसानी से मतलब कि अपने ही डेयरी फार्म में मतलब यूज़ कर सकते हैं इसको। यानी कि बहुत ही कम, मतलब कि ये बहुत ही कम स्पेस में बस 4 से 5 फीट के एरिया में ही ये 40 से 50 केजी पर डे प्रोडक्शन कर सकते हैं किसान भाई हमारे। कौशिक जी, अगर बात करें एक छोटे किसान की, अगर उनके पास 2-3 गैया हो या तो फिर 1-2 10-15 की संख्या में बकरी हो, तो अगर 10 बकरी की बात अगर कर लेते हैं, 2 गाय की बात करें, तो ये जो सेटअप है ये पर्याप्त है या इससे बड़ा लगाना पड़ेगा? नहीं, ये पर्याप्त है। इससे बड़ा भी आप सेटअप लगा सकते हैं, तो ये पर्याप्त है। मतलब 3 से 4 कैटल के लिए ये पर्याप्त है। हाइड्रोफोनिक सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है सर कि ये बिना मिट्टी और बिना किसी खाद्य पदार्थ के ये हरा चारा बहुत ही कम पानी में हमारे किसान भाइयों अपने डेयरी फार्म में ही बस 4 से 5 फीट के एरिया में उगा सकते हैं। यानी कि जिन भाई के पास ज़मीन नहीं है या ज़मीन का अभाव है या शहर में अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो गैया का पालन आज शहर में हो रहा है, पूरे जीवन में उनको हरा चारा नसीब नहीं होता। लेकिन इस पद्धति को हमारे किसान भाई या जो खटाल के मालिक है अगर अपनाते हैं तो अपने गाय को हरा चारा दे सकते हैं। हाँ, बहुत आसानी से उसको दे सकते हैं, सालों भर डेली इसको दे सकते हैं। तो सर आसानी से दे सकते हैं, सालों भर दे सकते हैं आपने कहा, तो हरा चारा आप दे ही रहे हैं, तो फिर इसमें अनाज की मात्रा देनी पड़ेगी नहीं उन लोगों को? नहीं सर, अनाज की मात्रा में जैसे कि आपको अनाज की मात्रा 20% आप पहले से जो भी अनाज सूखा चारा उनको खिला रहे हैं गाय और अपने जानवरों को, उसमें 20% आप कटौती कर दीजिए। और उसके बाद इसमें आप हम ये जो चारा है वो 1 केजी चारा, आप 1 केजी मतलब मक्का से 10 केजी चारा का प्रोडक्शन है यहाँ पर। यानी कि जो किसान भाई अपने जानवरों को अनाज देते हैं तो अनाज
की मात्रा जो देते हैं उसमें वो कटौती कर करके और 20% कटौती कर रहे हैं। जो अनाज वहाँ देते हैं उसी अनाज को यहाँ पर हाइड्रोपोनिक के माध्यम से उसको हरा चारा में कन्वर्ट करके उनको दे सकते हैं, तो सस्ता भी पड़ेगा। हाँ, सस्ता भी पड़ेगा। आपने बताया सर कि 1 केजी मक्का से आप 8 किलो या 10 किलो चारा उत्पादन हो सकता है, तो सर ये कितना दिन का ये समय लगता है, या जो हमारे भाई अभी देख रहे हैं ये मक्का, ये जो मक्का का पेड़ है ये कितने दिन का है? ये 8 दिन का है। यानी कि 8 दिन समय लगेगा इसमें। हाँ, 8 दिन में इसको आप गाय को दे सकते हैं, खिला सकते हैं। 8 दिन में गाय को खिला सकते प्रॉपर ये तैयार हो चुका है पूरा खाने के लिए जानवरों को। तो एक साइकिल बनाना होगा ना कि शुरू में कैसे किस तरह का सीड इसमें चाहिए, क्योंकि सीड की गुणवत्ता भी काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए तभी तो ये अंकुरित होगा। तो सीड की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, शुरुआत में उसको कैसे इसमें डालना होगा, अंकुरित करके डालना होगा कि ऐसे ही डालना होगा, उसके बाद फिर इसे फॉगिंग सिस्टम कैसा क्या है, वो पूरी व्यवस्था सबसे पहले हमारे भाई को बताइए। हाँ, बता रहे सीड की गुणवत्ता ये होनी चाहिए कि सीड जो है कहीं से भी सड़ा गला नहीं होना चाहिए। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले मक्का को 18 से 20 घंटे के लिए आपको पानी में भिगो कर रख देना है। उसके बाद 20 घंटे के बाद इसको एक जूट के बोरे में 40 घंटे के लिए इसको रख देना है अंकुरित होने के लिए। उसके बाद आपको 40 घंटे के बाद हर ट्रे में 1.25 से 1.5 केजी मक्का आपको बस डाल देना है, फैला देना है। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है इसमें, बस ये ऑटोमेटिकली पूरी सिस्टम ये ऑटोमेटिक है। ये जो फॉगिंग लगा हुआ है सर, फॉग हो गया है तो ये हमेशा फॉग होता रहता है कि इसका भी टाइमिंग होता होगा सर? इसका टाइमिंग होता है हर 2 घंटे में, ये 30 से 40 सेकंड के लिए मतलब फॉगर स्टार्ट होता है वो अपना, और फिर 2 घंटे के बाद फिर स्टॉप हो जाएगा, 2 घंटे के बाद फिर चालू हो जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए धूप आवश्यक है या फिर किसी रूम में भी, हवादार रूम में भी इसका उत्पादन हो सकता है? इस प्रक्रिया के लिए धूप की आवश्यकता नहीं है, ये किसी रूम में भी ये सेटअप आप लगा सकते हैं। तो सर ये बताइए, आपने तो बहुत सारी जानकारी दी इस मैटर पर, तो जो भाई हमारे इस सेटअप को लेकर आएंगे तो कौन कौन सी सावधानी उनको रखनी होगी? सावधानी ये रखनी है कि सीड्स की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए। इसमें गुणवत्ता सीड की बेहतर रखें, बेहतर होनी चाहिए। और जो हम लोग जहाँ भी सेटअप लगाएंगे वहाँ साफ़ सफाई थोड़ा सा होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और पानी का भी जो क्वालिटी भी उसको भी हम लोग चेंज करते रहें थोड़ा सा, समय पर। हाँ, रोज चेंज करते रहे समय समय पर। तो सर आप यहाँ पर दिखा रहे हैं हमारे किसान बंधुओं को मक्का का उत्पादन, तो सिर्फ मक्का का ही इसमें उत्पादन हो सकता है कि और भी कोई अनाज का उत्पादन हो सकता है? मक्का के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन हो सकता है। अच्छा। हम लोग ज़्यादा मात्रा में मक्का का ही करते हैं, ऐसे गेहूं भी करते हैं। तो मक्का का बेहतर होता है? मक्का का ज़्यादा बेहतर होता है। आप 12 मास मतलब कि इसका मतलब प्रोडक्शन लेवल बहुत ही अच्छा होता है। मक्का का उत्पादन आप सालों ले सकते हैं? सालों भर ले सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर ये बताइए कि ये जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम आपने हमारे भाइयों को बताया, हमारे किसान बंधु को बताया, तो हाइड्रोपोनिक का जो चारा है उसको खिलाने से क्या लाभ मिलेगा? इसको खिलाने से सर जानवरों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि इसको खिलाने से होता है कि जानवर का जो है पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उनका इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होता है, और वो दूध में भी इंक्रीमेंट होता है जानवर के, इससे दूध भी बढ़ता है। दूध भी बढ़ता है। और जो हम लोग किसान, जो हमारे किसान भाइयों जो है वो खेत का जो चारा खिलाते हैं वो सिर्फ ऊपर से कट करके खिलाते हैं, और ये जो हमारा चारा हुआ ये फाइबर के साथ है। यानी कि अगर जो भाई हमारे किसान खेत में लगाते हैं हरा चारा तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनाज भी है, हरा चारा भी है, और यहाँ पर इसका जड़ जो है ये भी फाइबर के रूप में काम आता है। हाँ, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो एक और सवाल है सर इस पर कि ठीक है आपने बताया कि हरा चारा है, छोटे से रूम में हमारे किसान बंधु उगा सकते हैं, कम खर्च में मुर्गी पालन या बकरी पालन या तो फिर डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, तो फिर ये जो इसका जो उत्पादन का खर्च है वो कितना आता है? इसका खर्च बहुत ही कम आता है, 2 से 3 रुपये पर केजी इसका खर्च लगता है। मात्र 2 से 3 रुपये? मात्र 2 से 3 रुपये। जो हमारे किसान भाइयों जो सूखा चारा पहले से जो जानवरों को भूसा वगैरह खिलाते हैं उनका कॉस्ट 8 से 9 रुपये पड़ जाता है, पर इसका जो मेरा कॉस्ट है ये 2 से 3 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका कॉस्ट पड़ता है। इसमें एक ट्रे में हम लोग मक्का सिर्फ 1.25 से 1.5 केजी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका खर्च हम लोग को 30 रुपये के करीब पड़ जाता है। उस हिसाब से ये 3 रुपये पर केजी के हिसाब से हमारा कॉस्ट पड़ता है। और जो हमारे किसान भाई सूखा चारा खिलाते हैं वो 8 से 9 रुपये पर केजी पड़ जाता है। तो वो अपना फीडिंग कॉस्ट मतलब 20% अगर कम करते हैं और ये हमारा हरा चारा खिलाते हैं तो उनसे उनका दूध का भी गुणवत्ता बढ़ता है और क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ती है। दूध की क्वांटिटी कम से कम पर गाय 1 से 3 केजी दूध उनका इंक्रीमेंट करता है। तो ये जो सेटअप है सर जो हमारे भाई अभी देख रहे हैं कितने जानवरों के लिए पर्याप्त है? ये जो सेटअप है 3 गाय के लिए और 20 बकरी के लिए
मतलब पर्याप्त ये है। पर्याप्त है। हाँ यानी कि आज के समय में जो शहर में बकरी पालन करना चाहते हो उनके लिए भी ये सेटअप काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, हाँ, बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। और डेयरी फार्मरों के लिए तो है ही। हाँ, डेयरी फार्म के लिए भी है। तो आज सर पटना में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पटना में एक से बढ़कर एक खटाल वाले हैं जहाँ पर 30-30 40-40 गैया है, तो उनके लिए आपके पास सेटअप है कि नहीं? उनके लिए भी सेटअप है हम लोग के पास। हम लोग ये तो 24 ट्रे का है, इसके बाद 32 ट्रे भी आता है, 48 ट्रे भी है, 96 ट्रे भी है। जितना ऊपर जाए उतना सेटअप हम लोग के पास है। तो आपके यहाँ से ये सेटअप परचेज करने का क्या तरीका है? कि आप सिर्फ परचेज करके उनको छोड़ देते हैं, या तो फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह या तो सेटअप वगैरह करके देते हैं? नहीं नहीं, सेटअप हम लोग पूरा करके देते हैं, 3 दिन का हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं साथ में। यानी कि जो आपके यहाँ से सेटअप लेंगे उनको 3 दिन का ट्रेनिंग भी देंगे, 3 दिन का पूरा और उनके घर पर जा करके ये सेटअप भी लगाएंगे? हाँ, घर पे जाके सेटअप भी लगाते हैं। तो मिनिमम कितने पैसे से आपके यहाँ सेटअप की शुरुआत हो जाती है? ये मिनिमम 30,000 रुपये खर्च हो बैठते हैं इस सेटअप पे पूरा। जीएसटी वगैरह मिला करके? हाँ, जीएसटी वगैरह लगाकर। यानी कि 30,000 हमारे भाई के पास रहेगा तो इस तरह का सेटअप ले हाँ, सकते हैं। इस तरह का सेटअप आप ले सकते हैं। जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से अपना एक्सटेंशन करते जाएंगे तो उस हिसाब से पैसा लगेगा ना? उस हिसाब से पैसा लगेगा। अगर इससे एक्सटेंड करते हैं तो पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे ये 24 ट्रे का है, अगर 32 ट्रे वाले देते हैं तो बढ़ जाता है, 48 ट्रे वाले लेते हैं तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। सर वो तो बात आपने ये घरेलू इस्तेमाल के लिए या तो छोटे स्तर पर जो फार्मिंग कर रहे हैं, लाइव स्टॉक का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए है। अगर कोई भाई हमारे कमर्शियल रूप से हाइड्रोपोनिक चारा का उत्पादन करना चाहे, तो आपने बताया था कि 1 केजी हाइड्रोपोनिक चारा का अगर कोई उत्पादन करेंगे तो 2.5 से 3 रुपया का कॉस्ट गिरेगा। तो यहाँ पर आपने बताया कि 50 किलो एक दिन में उत्पादन वो कर सकते हैं कर सकते इस सेटअप के द्वारा। उससे भी आगे बड़ा बड़ा आपके पास सेटअप है। 100 केजी, 200 केजी, 500 हाँ, केजी। हर तरह का है आपके पास। तो बेचेंगे कैसे और उसमें कितना उनको बचत हो सकता है? इसका प्रोडक्शन लेवल जैसे पर केजी का 3 रुपये पड़ता है। अगर पर ट्रे 10 केजी भी आता है तो वो उनको 30 रुपये पड़ेगा। ठीक है, वो 6 रुपये केजी या 6 से 7 रुपये केजी बेच सकते हैं। यानी कि सीधे डबल मुनाफा। हाँ, सीधे डबल मुनाफा में वो बेच सकते यानी हैं। कि 50 किलो पर डे ये उत्पादन दे रहा है, तो 50 किलो में 150 रुपया पर डे का। हाँ, पर डे का उनको 150। अगर 500 केजी का रहता है तो पर डे उनको जो है 1500 रुपया का इनकम रहेगा। मंथली उनका 45,000 रुपया का प्रॉफिट रहेगा। आराम से 45,000 कमा सकते हैं एक चारा बेच कर। हाँ, एक चारा बेच करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे भाइयों को मिली। तो दोस्तों आपने सुना, हाइड्रोपोनिक का संपूर्ण समाधान यहाँ पर मिलने वाला है आपको। हर तरह के सेटअप यहाँ पर उपलब्ध हैं, और साथ ही आपको अगर इस सेटअप को अगर लेते हैं आप तो ट्रेनिंग भी आपको फ्री में दी जाएगी, और साथ ही जो सेटअप है वो भी आपके घर पर फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क लगाया जाएगा। तो आज की जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।